नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज जो जानकारी लेकर आए दोस्तों, हम MP टेट के थ्रू वर्ग 1 की जानकारी लेकर आए। जो MP टेट का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वर्ग 1 वाला आपके लिए उससे रिलेटेड जानकारी लेकर आए। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हिस्ट्री में आपका क्या सिलेबस आने वाला है। यानी दोस्तों जिसका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है या हिस्ट्री हिंदी में कहे इतिहास जिसका भी सब्जेक्ट है उनको क्या क्या आने वाला है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो हमने पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। उसका भी हम आई बटन में या एंड स्क्रीन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे या डिस्क्रिप्शन में कहीं भी, तीनों जगह में से एक जगह आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका पॉलिटिक्स या राजनीति शास्त्र विषय है तो ऐसे ही हम पूरे विषय का बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। आज हम हिस्ट्री का बनाएंगे, फिर सोशियोलॉजी और रसायन विज्ञान, दोस्तों जीव विज्ञान सबका बनाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही बेनिफिट वाले वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना होगा हिस्ट्री के लिए वर्ग 1 में। तो दोस्तों जो 30 नंबर का है वह सभी विषयों में कॉमन ही रहने वाला है। जैसा कि हिंदी आपको आने वाला है दोस्तों 8 नंबर का, अगर आपका हिस्ट्री है तो इसमें 30 नंबर में। सामान्य अंग्रेजी में आपका आने वाला है दोस्तों 5 नंबर का, यहाँ पर जो दिया गया है। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं और तार्किक योग्यता में 7 नंबर का, और शिक्षा शास्त्र में 10 नंबर का। ऐसा करके आपको टोटल 30 नंबर का दोस्तों आपको आने वाला है खंड अ में। जो खंड अ वाला जो चैप्टर है दोस्तों, खंड अ वाले में आपको 30 नंबर का सभी को कॉमन आने वाला है। अब जो 120 नंबर की बात है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हिस्ट्री कितने नंबर पर दिया है, 11वें नंबर पर, जिसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो 11वें नंबर में हिस्ट्री का 120 अंक का आने वाला है। तो क्या क्या 120 अंक का आने वाला है वह पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले 30 नंबर में क्या क्या आने वाला है वह जान लीजिए। तो खंड अ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो खंड अ है, और कुल 30 नंबर का पेपर होने वाला है। तो इसमें सामान्य हिंदी आने वाला है, उनमें विलोम शब्द, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, बहुवचन, यही चीज़ें आपको पढ़ना है। ये टॉपिक से चीज़ें, ये टॉपिक से जितने भी रिलेटेड चीज़ें वही पढ़ना है जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। और फिर आपको यहाँ सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, इसमें समसामयिकी में राष्ट्रीय मामले, संसार, इतिहास, भारत का इतिहास, भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीतिक, शासन तंत्र, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आने वाली है। तो आप यहाँ पर यह 30 नंबर में यह भी पढ़ लीजिए जो आपका यहाँ पर 7 या 8 नंबर का होने वाला है। उसके बाद तार्किक अभियोग्यता, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तार्किक अभियोग्यता में मानसिक, सामान्य मानसिक व विश्लेषण योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध पदानुक्रम यानी सीटिंग अरेंजमेंट से हो सकता है, एनोलॉजी से हो सकता है, सत्य असत्य, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये वाले टॉपिक पढ़ना होगा। और ये खंड बनी उसी में चौथे नंबर के पॉइंट में ब वाले में आपको ये चीज़ें पढ़ना होगा। वही 10 नंबर का जो पेडागोजी आने वाला है 30 नंबर वाले में दोस्तों, 10 नंबर का जो पेडागोजी आने वाला है तो आपको उसमें पढ़ना क्या क्या है। आपको पढ़ना है पाठ्यचर्या, सिद्धांत, योजना, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड सारी जानकारियाँ पढ़नी है जो आपको आने वाले पेपर में बेनिफिट पहुंचाने वाले है हिस्ट्री के पेपर में। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो समावेशी की प्रक्रिया, दिव्यांगता के मुद्दे, ये वाली चीज़ें पढ़ने की है। तो हमने अभी 30 नंबर की बात कर ली कि 30 नंबर में दोस्तों आपको क्या क्या आने वाला है, आपने देख भी पा लिया, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या PDF डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों 120 अंकों की बात करते हैं तो चलिए हम 11वें नंबर वाले पर चलते हैं और हिस्ट्री में देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हम PDF में हिस्ट्री वाले चैप्टर पर आ चुके हैं। अब हिस्ट्री में आपको किस किस टॉपिक से पढ़ना है, यानी 120 अंक के लिए आपको किस टॉपिक से पढ़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग होने वाली है। तो आप वही चीज़ पढ़िए जो आने वाली है, टॉपिक के बाहर कुछ भी उठाकर मत पढ़िए। तो इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, इतिहास में आपको पढ़ना है, अगर आपने PG हिस्ट्री से किया दोस्तों, वर्ग 1 का फॉर्म भरा है और PG हिस्ट्री से किया, हिस्ट्री से फॉर्म भरा है, तो यह आपके लिए है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपने हिस्ट्री से फॉर्म भरा है वर्ग 1 के लिए, तो इतिहास के आशा, इतिहास जानने के स्रोत पढ़ना है आपको। मानव का शिकारी एवं खाद्य संग्रहक, सहायक जीवन और पूरा पाषाण काल, सांस्कृतिक, मध्य पाषाण सांस्कृतिक विकास, ये पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। धार्मिक एवं दार्शनिक पढ़ना है। राज्य एवं गणराज्यों का उदय पढ़ना है। 6वें नंबर में आपको क्या पढ़ना है, संबंधित कालखंड पढ़ना है दोस्तों। राजनीतिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना है। मौर्य, शुंग वंश,
सतवाहन, कुषाण, गुप्त वंश, इससे रिलेटेड जानकारी पढ़नी है। फिर 7वें नंबर में राजपूतों का उदय, प्रतिहार वंश, पाल वंश, चंदेल वंश, राजपूत परमार वंश, कलचुरी वंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश, मुस्लिम आक्रमण, ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़ना है, उसका विस्तार, सल्तनत कालीन सामाजिक एवं आर्थिक विकास, धार्मिक विकास, जनजीवन, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर उस टाइम की कैसी थी, सल्तनत कालीन मुख्य घटनाओं को भी आपको पूरा पढ़ना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो और हमें और किस विषय का बनाना है आपको सिलेबस, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, हम उस विषय का A to Z सिलेबस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहे हैं। और आप हमें किसी विषय को पढ़ाने का बोलेंगे तो हम उस विषय को भी टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको वर्ग 1 के एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे जानते हैं। तो हमने दोस्तों 8वें नंबर का पॉइंट आपको बता दिया है, जैसे कि आपने देख लिया है। फिर हम अब बात करते हैं 9वें नंबर की पॉइंट की। 9वें नंबर के पॉइंट है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, मुगलों का प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक और नादिर शाह का आक्रमण, उनका प्रभाव, मुगल साम्राज्य का पतन, मराठा शक्ति का उदय, 1957 के पूर्व अंग्रेजों का जन विद्रोह, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। 10वें नंबर के पॉइंट में यूरोपियनों का भारत आगमन, यानी जो यूरोपीय देश थे उनका भारत में आगमन यानी दोस्तों कब आए थे भारत में। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना पढ़नी है कि भारत में कब हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना है दोस्तों। और फिर इस प्रकार की 1857 की प्रमुख घटनाएं भी पढ़ना है, जो थी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। पूरी जानकारी यहाँ पर PDF में दिखाई जा रही दोस्तों। अगर हम पूरी चीज़ें आपको पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाना है, इस कारण हम आपको सब चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप भी पढ़ते चलिए हमारे साथ साथ में। फिर विभिन्न कालखंडों एवं सामाजिक विकास, वर्ण, जाति, उपजाति, विवाह, संस्कार, पुरुष एवं सामाजिक जनजीवन तथा उनमें बदलाव, यह भी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर 12वें नंबर के पॉइंट में आपको दोस्तों पढ़ना है कला का विकास, अध्ययन, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, लेखन, धातु कला, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हिस्ट्री में पढ़नी है। मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान भी पढ़ना है, विश्व इतिहास का परिचय भी पढ़ना है, विष्णु के महत्वपूर्ण साम्राज्य, चीन के साम्राज्य, ग्रीक एवं रोमन साम्राज्य भी पढ़ना है, विश्व के महत्वपूर्ण एवं प्राचीन नगर भी पढ़ना है, तक्षशिला पढ़ना है दोस्तों, पाटलिपुत्र, बेबीलोन पढ़ना है, उपनिवेश पढ़ना है, प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध का पढ़ना है, बक्सर विद्रोह पढ़ना है, जापान का आर्थिक विकास एवं सैन्य विकास पढ़ना है, और जर्मनी में एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों चीज़ें भी आपको पढ़नी है। जर्मनी और इटली का एकीकरण इन्होंने एक पॉइंट में दिया, तो इस पर भी आप अच्छे से नज़र डालकर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों हमने यह जानकारी आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हमने आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवा दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी विषय की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है दोस्तों हम पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।